यूज है। अब इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है इसके पढ़ने के, इससे लाभ क्या मिलेगा। लाभ मिलता है हमारी जो क्रिएटिविटी है यानी सृजनात्मक क्षमता है, हमारी सृजनात्मक क्षमता इससे मजबूत होती है। और सृजनात्मक क्षमता मजबूत होती है, क्रिएटिव होता है इंसान, तो इससे उसकी पर्सनैलिटी में एक व्यवस्थित सुधार आता है, सकारात्मक सुधार आता है। तो ये आपको बेसिक्स हो गया, समझ में आ गया, जिससे आगे चलो देखेंगे किस तरीके से कोडिंग रिकॉर्डिंग को हमने कितने भागों में बांटा है आगे की पढ़ाई के लिए जो चैप्टर हम आरंभ करेंगे। इसमें देखो हमने 6 भागों में बांटा है। मेनली जो 5वां भाग है ना, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बैंकिंग का है और बैंकिंग की चूंकि हम पढ़ा नहीं रहे। तो चलो पहला टॉपिक देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पहले वाला और एक ये चौथे वाला, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा हो जाएगा शब्दों के समूह के कूट, तीसरा हो जाएगा शब्दों के नाम परिवर्तन करने के बाद कूट, और चौथा है अंकों के कूट, और छठवां हो जाएगा अपना संकेतों के कूट, यानी जो भी हम मैसेज पहुंचा रहे हैं उसे संकेतों के रूप में पहुंचाना। तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोडिंग। इसमें क्या होता है कि किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला को, किसी एक शब्द को दूसरे शब्द में इस तरीके से लिखा जाता है कि एक अर्थपूर्ण शब्द को दूसरे ऐसे शब्द में लिख देंगे जो शब्द नॉर्मली पहचान में नहीं आएगा। सिर्फ उसी भाषा में बात करने वाले व्यक्ति एक दूसरे ही समझ पाएंगे, सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ पाएगा। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को जो होते हैं उनमें एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है या घटाई जाती है, या अक्षरों का क्रम परिवर्तित किया जाता है, या विलोम अक्षरों का परिवर्तित किया जाता है, या फिर अक्षरों पर अंकों पर विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो किए जाते हैं। चलो तो इस प्रकार के क्वेश्चन में पहला टॉपिक देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो, ये देखो रेडियो को उसने ये SBEJP लिखा है, इसी सांकेतिक भाषा में टेलीविजन को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। तो चलो दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं एक बार गौर से। तो रेडियो शब्द लिखा हमने, देखो ये लिख दिया, और एक ये जो दूसरा जिसको लिखा गया ये लिख दिया। अब इन दोनों को देखो, पहले हम नंबरिंग करेंगे दोनों की। देखो R कितने पे आएगा, 18 पे, A 1 पे, D 4 पे, I 9 पे, I 9, ओम प्रकाश 15 साल का है तो O 15 पे। अब इसी प्रकार 19 कितने पे, S आ जाएगा, B 2 पे आएगा, एजोटी से 5 पे आएगा E, और एजोटी से J 10 पे, और ओम प्रकाश 15-16 साल का है, इससे P 16 पे। तो आप इन दोनों शब्दों को गौर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 18 में एक जोड़ा जा रहा है, देखो 18 में +1 हो रहा है, 19 हो रहा है। फिर 1 में +1 हो रहा है, 2 हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 हो रहा है ना, देखो ये हो रहा है। 19 में 1 जोड़ा हमने, तो देखो क्या 18 में 1 जोड़ने के बाद 19। उसी प्रकार से 4 में +1 करने के बाद 5 आ गया। उसी प्रकार 9 में +1 करने पर 10 आ गया, और 15 में +1 करने पर आ गया 16। तो देख रहे हैं सब में +1 हो रहा है। तो उसी प्रकार से टेलीविज़न लिखेंगे, और टेलीविज़न में भी हम +1 करेंगे। तो चलो किया जाए इसको, जैसे देखो T लिख दिया, उसके बाद E, उसके बाद L, उसके बाद E, फिर V, I, S, I, O, N। तो चलो किया जाए, T कितने पाएगा, T 20 पे आ जाएगा, एजोटी से E 5 पे आ जाएगा, और लंच 12 बजे होता है तो L 12 पे आ जाएगा, और एजोटी से E 5 पे आ जाएगा, और विवाह 22 साल की एज में होता है, युवा 21 में, तो B आ जाएगा, और I 9 आ जाएगा। 19, तो 19 से S से 19, I से 9 पे आ जाएगा। ओम प्रकाश 15-16 साल का है तो O 15 पे आ जाएगा, और N आपको पता है मन 13-14 साल की उम्र में छिड़ता है तो 14 पे आ जाएगा। अब देखो +1 हो रहा है, तो देखो इसमें +1 कर दो, कितना आ जाएगा 21, इसमें +1 कर दो 6, इसमें +1 कर दो 13 हो गया, इसमें +1 कर दो 6 हो गया, सब में +1 कर दो, इसमें 23 हो गया, इसमें +1 किया 10, इसमें +1 किया 20, इसमें +1 किया 10, फिर से इसमें +1 किया 16, और इसमें +1 किया तो 15। अब देखो 21 पे क्या होता है, 21 साल की उम्र में युवा होता है तो U हो जाएगा, F फिक्स 6 तो F आ जाएगा, और 13 किस पे आ जाएगा, 13 मेरा 7 तो M, और 6 पे क्या आ जाएगा F,
23 क्या वुमेन हो जाते 23 एज में, तो W कर देंगे इसको। देखो तो ये हो जाएगा 23 पे W और 10 पे जो T से J, T 20 आ जाएगा, तो T आ जाएगा इसका आंसर। देखो ये T आ जाएगा, T कर दिया, ये J आ जाएगा 10 पे, और J 16, तो 16 पे ओम प्रकाश P आ जाएगा, और O आ जाएगा आपका 15 पे। तो देखो ये वाला वर्ड बनेगा, टेलीविज़न को ये लिखा जा सकता है, ये इसका आंसर हो जाए। देखो मैंने कर भी रखा है ऊपर, देखो ये कर रखा है, +1 सब में किया तो क्या आया, U F M F W J T J P O, ये हमारा आंसर हो गया। चलो तो आगे से इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया जाए। पहले हमको समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ये देखो ये शब्द है किसी सांकेतिक भाषा में, यानी किसी कोडिंग में कोड कर दिया है किसी को, और कोडिंग में कैमल को, ये कैमल है, इस कैमल को हमने ये लिख दिया है। देखो कोड करने के बाद ये लिख दिया, तो उसी भाषा में यानी उसी कोडिंग में हॉर्स को क्या लिखेंगे। तो पहले देखो कैमल लिखो, कैमल लिख दिया और कैमल की नंबरिंग कर दी, C 3 पे, A 1 पे, M 13 पे, E 5 पे, L 12 पे। उसी प्रकार D C P I Q की कोडिंग कर दी, और इनमें देखो आप सब में +1 इसमें +1 हो रहा है, देखो इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, और E में +4 हो रहा है तो I आ रहा है, और L में +5 हो रहा है तो Q आ रहा है। मतलब देखो आपको कंटिन्यू नंबर जोड़े जा रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5। तो इसी तरीके से आप देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, हॉर्स ले लेते हैं। देखो H आ गया, H O लिख रहा है ना, R S E, तो H कितने पे आता है 8 पे, O कितने पे आता है 15 पे, और R 18 पे आएगा, S 19 पे आएगा, और E 5 पे आएगा। अब क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले +1 करना है तो ये 9 हो जाएगा, इसमें +2 करना है तो 15 और 2 17 हो जाएगा, इसमें +3 करना है तो 18 और 3 21 हो जाएगा, और इसमें +4 करना है तो 19 और 4 23 हो जाएगा, और इसमें +5 करना है तो ये हो जाएगा आपका J। अब बताओ 9 पे क्या आएगा I, 17 पे आएगा क्यों, 17 Q, और 21 में युवा होता है तो U आ जाएगा, और 23 में W, और J आ जाएगा आपका, सॉरी 5 और 5 10 होगा, सॉरी 10, और 10 पे क्या आएगा J। तो देखो यही बनेगा अपना। देखो मैंने क्वेश्चन कर भी दिखाया, देखो ये रहा I Q U W J। तो आप समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन को पहले आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करने के बाद दूसरे से जो जिसमें कोडिंग करके, जैसे कैमल की कोडिंग उसने D C P I Q की, तो आपको गौर से देखोगे, आप कंसंट्रेट होकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पहले एक जोड़ रहा है, पहले वाला जो वर्ड है उसमें, अगले वाले में 2 प्लस कर रहा है, अगले वाले में 3 प्लस कर रहा है, इस तरीके से 4 और 5 तक प्लस कर रहा है कंटिन्यू। तो जो हमको वर्ड दिया हुआ है उसकी भी कोडिंग हम इसी प्रकार से करेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा, और उसको ये लिख सकते हैं। चलो तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसी श्रृंखला में, कि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग, सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग की जा रही है, कोडिंग में कंप्यूटर को KVSUYWGS लिखा जा रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में यानी उसी आपको कोडिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा। तो चलो क्वेश्चन किया जाए। सबसे पहले देखते हैं, देखो कंप्यूटर को कोडिंग पहले नंबरिंग करनी है ना, तो कंप्यूटर की नंबरिंग की, C 3 पे आएगा, O 15 पे आएगा, M आपका देखो ये C 15 पे आ गया, COMPUTER तो लिख दिया आपने। C 3 पे, O 15 पे, M 13 पे, P 16 पे, U 21, T 20 पे आएगा, E 5 पे, और ये 18 पे। अब इसको करने के बाद देखो यही तो हो रहा है, KBSUYWGS। ये देखो मैंने सबकी नंबरिंग लिख दी, ये 11 पे, B 22 पे, S 19 पे, U 21 पे, Y 25 पे, W 23 पे, और G 7 पे, और S 19 पे। अब देखो इनमें देखो +8 हो रहा है, फिर उसके बाद +7, फिर +6, +5, +4, +3, +2, +1। तो देखा आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग जो नेचुरल नंबर है वो ऐड हो रहे हैं, प्राकृतिक संख्या ऐड हो रही है सब में। देखो
पहले 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब जो सॉफ्टवेयर की नंबरिंग लिखेंगे उसमें भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऐड कर देंगे। किस तरीके से कि देखो सॉफ्टवेयर लिखा पहले SOFTWARE ये लिख दिया। अब देखो S 19 पे आ रहा है, O 15 पे, देखो सबकी नंबरिंग लिख दी हमने, नंबरिंग होगी सबकी। उसके बाद देखो सब में क्या कहा था, इसमें क्या हो रहा है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हैं, तो इसी प्रकार से हम भी डिसेंडिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद देखो 19 और 8 27, 15 और 7 22, 6 और 6 16, 20 और 5 25, 23 और 4 27, 1 और 3 4 हो गए, 18 और 2 20, और 5 और 1 हो गया 6। अब देखो 27 पे एक ए आएगा, 27 पे आएगा ना, 26 पे जेड आ रहा है तो 27 पे ए आएगा नॉर्मली देखो, और 22 पे बी आ जाएगा, 12 पे एल, 25 पे बाई, 27 पे फिर ये आएगा। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि 27 तो कोई नंबर है नहीं, 26 है, लेकिन 26 से आगे हम 27 गिनना लिखेंगे तो वापस से एबीसीडी स्टार्ट हो जाएंगे ना। 26 से आगे 27 तो जेड के आगे क्या होगा, ए, वापस से। तो इस प्रकार ये देखो सॉफ्टवेयर को ये लिखा जाएगा ABLYADTF। तो चलो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में SHER को ULKJ लिखा जा रहा है, तो उसी कोडिंग में या उसी सांकेतिक भाषा में सिंग को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है कि सिंग को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखो इसकी कर लिया जाए कि SHER क्या हो रहा है देखो, और उसी प्रकार फिर इसको लिख दिया हमने ULKZ। तो देखो S को 19 लिख दिया, H को 8 लिख दिया, E को 5 और R को 18। अब आप देखोगे गौर करके तो देखो क्या हो रहा है, देखो सब में सम संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। पहले 2 जोड़ा, उसके बाद 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा। तो हो नहीं रहा है, आपको लग रहा है इवन नंबर जोड़े जा रहे हैं कंटिन्यू। देखो ये इवन नंबर, देखो सब में इवन नंबर जोड़े जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हम पहले सिंग लिखेंगे और सिंग की नंबरिंग करेंगे। तो देखो SINGH सिंग लिख दिया और सिंग की फिर नंबरिंग कर दी। S 19 पे, I 9 पे, N 14 पे, G 7 पे और H 8 पे। अब नंबरिंग करने के बाद क्या किया था, इसमें क्या हो रहा था देखो उसी प्रकार, देखो लिखा हुआ है ना, उसी कूट भाषा में, यानी उसी प्रकार कोडिंग करनी है हमें। तो उसी कूट भाषा में क्या हो रहा है, सब में सम नंबर जोड़े जा रहे हैं, सम संख्या जोड़ी जा रही हैं। तो इस प्रकार हमने भी सम संख्याएं जोड़नी, देखो सब में +2 +4 +6 +8 +10। तो देखो 19 में 2 21, 9 में 4 23, 14 में 6 20, 7 में 8 जोड़ा 15 और 8 में 10 जोड़ा 18। ये देखो सब हो गई नंबरिंग। अब देखो यू कितने पे आता है, 21 पे, तो 21 की जगह यू लिख दिया, और फिर 13 पे क्या है M, T पे क्या है 20 हो जाएगा, और 15 पे क्या आता है O, और 18 पे R। तो ये हो जाएगा आंसर। सॉफ्टवेयर को इसी कोडिंग भाषा में UMTOR लिखा जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि जिस प्रकार पहले शब्द का देखो, पहले शब्द की कोडिंग की जा रही है, दूसरे शब्द बनाया जाता है कोडिंग करके, उसी प्रकार जो पूछा उसकी कोडिंग करनी है हमको। तो देखो आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से कि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कि कोई कोडिंग की जा रही है किसी की, तो एक क्लास शब्द है, इसको BKZAR लिखा जा रहा है। तो उसी भाषा में देखो लिखा है ना, उसी भाषा में कॉलेज को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में। तो देखो CLASS लिख दिया क्लास। अब उसकी नंबरिंग करो, C3 पे, L 12 पे, A 1 पे, S 19 पे, देखो लिख दिया। अब उसके बाद देखो किस भाषा में बदला जा रहा है क्लास को लिखा जा रहा है BKZRR। अब इसकी नंबरिंग कर दी, देखो ये 2 हो गया, K 11 हो गया, Z 26, R 18 हो गया। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो देखो क्लास में क्या, C में 1 घटाया गया, देखो घटाया गया 1 तो 2 आ गया। उसी प्रकार 12 में से 1 घटाया गया 11, 1 में से 1 घटाया गया तो आप बोलोगे 0, लेकिन ये
किस तरीके से चल रहा है, अल्फ़ाबेटिकल चल रहा है, तो एक में से एक, यानी ए के पीछे आएंगे एक तो क्या होगा, ए के पीछे आएंगे तो जेड आएगा ना। उसी प्रकार 19 में से एक गया 18 और 19 में से एक गया 18। ये देखो सभी जितने भी हैं उनमें सब में एक एक माइनस हो रहा है। तो उसी प्रकार कॉलेज को कैसे लिखेंगे, तो पहले कॉलेज लिख देंगे। देखो ये कॉलेज लिख दिया हमने, अब कॉलेज की कर दी हमने नंबरिंग, नंबरिंग कर दी। देखो 3C और 15O, उसी प्रकार L 12 पे और E 5 पे, G 7 पे और E 5 पे। अब उसके बाद क्या हो रहा है, देखो इसमें कोडिंग की थी तो सब में -1 हो रहा था, और उसी प्रकार हम इसमें भी -1 कर देंगे। तो 3 में से एक गया 2, 15 में से एक गया 14, 12 में से एक गया 11, 12 में से एक गया 11, 5 में से एक गया 4, 7 में से एक गया 6, 5 में से एक गया 4। अब देखो 2B पे आता है, 14 पे N आता है, 11 पे K आता है, 11 पे K और D 4 आ गया, और 6 पे क्या F और 4 पे D। तो ये वर्ड बनेगा कॉलेज का। कॉलेज की जो डिकोडिंग होगी, जिस प्रकार क्लास की डिकोडिंग BKZR हुई है, उसी प्रकार कॉलेज की जो कोडिंग होगी वो BNKKDFD होगी, जो कि इसका आंसर होगा। चलो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत करते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कोडिंग कर दी है, उसमें ग्रांड को हमने ये लिख दिया है, ये वर्ड लिख दिया है FOVGU। उसी सांकेतिक भाषा में लवर को क्या लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले नंबरिंग करेंगे। तो चलो ग्रांड की नंबरिंग कर लेते हैं, GRAND। तो G 7 पे आएगा, R 18 पे, A 1 पे और N आएगा हमारा 14 पे और D आएगा 4 पे। उसके बाद देखो हमने इस ग्रांड को क्या बनाया है, FOBGU, यही बनाया ना हमने इसको, यही बनाया। अब देखो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, तो देखो ये नंबरिंग हो गई इसकी। अब नंबरिंग करने के बाद इनको ध्यान से देख लो, क्योंकि देखो अगर नंबरिंग नहीं करोगे आप तो कैसे करोगे इसको, कि F के बाद F बन रहा है, जो कि G है वो बन रहा है F, R बन रहा है O, तो प्रॉब्लम होगी। तो हम ज़्यादातर जो फैमिलियर, मैंने आपको बताया नंबरिंग क्यों लर्न करवाई है, नंबरिंग क्यों करवाई है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम नंबर्स के साथ बहुत फैमिलियर हैं। तो उसी प्रकार देखो नंबर को गौर से देखोगे ना तो यहाँ पता लगेगा, देखो कि -1 हो रहा है, -3 हो रहा है, -5 हो रहा है, -7 हो रहा है, -9 हो रहा है। अब बच्चे देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक में सर -5 कैसे जाएगा। एक्चुअली ये नंबरिंग जो है वो वर्ड्स की नंबरिंग की, अल्फ़ाबेट की हमने। तो A से आप 5 पीछे आओ, 5 अंक, तो A के बाद क्या आएगा, देखो गिनना स्टार्ट करो। देखो ये मैंने 5 लिख दिया, चलो ये देखो ये 5 लिख दिया। उसके बाद लिखना, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। चलो ये 5 हो गए, नंबरिंग स्टार्ट की। चलो -5 कर रहे हैं, तो देखो एक के बाद क्या है, Z, फिर Y, फिर X, फिर W, फिर क्या आएगा, U आएगा ना, सॉरी B आएगा। तो देखो यही तो लिखा है मैंने, ये देखो यही तो लिखा है B 5वें नंबर पे। तो ये एक्चुअली जो माइनस हो रहा है, ये नहीं आप माइनस में नहीं कर दोगे कि 1 - 5 बराबर -4 हो जाएगा, इस तरीके से नहीं। ये जो नंबरिंग हो रही है वो बर्ड्स की नंबरिंग हो रही है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलो इसी प्रकार देखते हैं क्या हुआ। तो लवर को देखते हैं, LOVER, लवर को देखा, लवर की नंबरिंग की पहले तो L 12 पे, O 15 पे, V 22 पे, E 5 पे और R 18 पे। उसके बाद क्या किया, देखो विषम संख्या घट रही है कंटिन्यू, देखो ये हो रहा ना, विषम संख्या घट रही है, तो यहाँ पे भी हमने विषम संख्या घटा दी। 12 में से 1 गया तब 11, 15 में से 3 गए तब 12, और 22 में से 5 गए तो बचा 17, और 5 में से -7 गए तो 24 हो जाएगा, और 18 में से 9 जाएंगे तो 9। उसके बाद देखो उन सबका नंबरिंग को प्रॉपर वर्ड में लिख दिया, तो यह हो गया अपना आंसर। देखो K 11 पे आता है तो 11 K लिख दिया, और L को 12 के नीचे रख दिया क्योंकि लंच 12 बजे होता है, और क्यों खतरा तो 17 की जगह Q लिख दिया, और 24 एक्सरे 24 सेंटीमीटर का है तो X लिख दिया, और I नो 9 की जगह 9 लिख दिया। तो इस तरीके से ये देखो ये डिकोडिंग हो जाएगी, अपना आंसर हो जाएगा। चलो इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जो सुरेश है, मतलब किसी कुट भाषा में सुरेश को हमने लिख दिया है TTSDTG लिख दिया है। तो उसी भाषा में हमें राकेश को क्या लिखेंगे,
तो सबसे पहले देखो नंबरिंग करें हम। देखो नंबरिंग करने के लिए कहा था मैंने, तो पहले वर्ड लिखेंगे SURESH। अब इसकी नंबरिंग की देखो, S 19 पे, युवा 21 साल में तो U 21 पे, और R 18 उच्चारण से R, एजोटी से E 5 पे, और S उच्चारण से 19 और H 8। देखो ये आ गया। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, दूसरा वर्ड कोडिंग करके क्या बनाया सुरेश का, देखो TTSD और G ये बन रहा है। अब देखो इसकी मैंने नंबरिंग कर दी, देखो ये नंबरिंग हो गई, ये नंबरिंग हो गई, देखो नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद गौर से देखो इसको, तो पहले तो देखो 19 में +1 हो रहा है, उसके बाद 20 में -1 हो रहा है, 18 में +1 हो रहा है, और 5 में -1 हो रहा है, और 19 में +1 हो रहा है, और 8 में से -1 हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, एक बार एक जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो इसी तरीके से हो रहा है। तो चलो राकेश को लिखा जाए इसी तरीके से, देखो RAKESH। तो देखो इसको लिखा, R की जगह 18 लिख दिया, A की जगह 1, K की जगह 11, E की जगह 5, S की जगह 19 और H की जगह 8। अब देखो इनमें क्या है, +1 -1 हो रहा है, तो +1 किया 19, -1 किया तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, +1 किया तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, और -1 किया और -1 आएगा तो 4, और इसमें +1 तो 20, और इसमें देखो -1 तो क्या आ जाएगा, 7। अब इसका देखो ये आया, अब इसको हम वापस से वर्ड्स में लिख देते हैं। तो 19 पे S आता है, 26 पे Z, 12 पे L, 4 पे D, और 20 पे T, और 7 पे आ जाएगा G। ये देखो, तो ये वर्ड बनेगा। ये देखो मैंने ये लिखा है, देखो ये रहा, क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, SZLDTG ये वर्ड बनेगा। चलो तो इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीका से हो रहा है कि एक शब्द है कोई सी कूट भाषा में, कंचो, ये शब्द आ गया, इसको कोडिंग करने के बाद ये लिख दिया है। तो उसी प्रकार दिलवर की कोडिंग करने के बाद क्या लिखा जाए ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे, तो कंचन की नंबरिंग कर ली, देखो कंचो की मैंने नंबरिंग कर ली, देखो ये नंबरिंग कर दी, K 11 पे, A 1 पे, N 14 पे, C 3 पे, H 8 पे और O 15 पे। और उसी प्रकार देखो इसकी नंबरिंग कर ली, L 12 पे, Y 25 पे, Q 17 पे, Y 25 पे, M 13 पे और I 9 पे। नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग होने के बाद आप देखो क्या हो रहा है कि देखो पहले में 1 जुड़ रहा है, दूसरे वाले में -2 हो रहा है, तीसरे वाले में +3 हो रहा है, चौथे वाले में -4 हो रहा है, पाँचवें वाले में +5 हो रहा है, और छठे वाले में -6 हो रहा है। तो देखो पहले जुड़ रहा है फिर घट रहा है, पहले जुड़ रहा है फिर घट रहा है। और कैसे कि पहले 1 जुड़ा फिर 2 घट गया, फिर 3 जुड़ा फिर 4 घट गया, फिर 5 जुड़ा फिर 6 घट गया। तो इसी प्रकार से दिलवर को देखेंगे। देखो दिलवर लिखा, इसकी नंबरिंग कर दी, देखो ये नंबरिंग हो गई है, ये नंबरिंग कर दी मैंने। अब नंबरिंग करने के बाद देखो पहले 1 जोड़ा, 1 जोड़ दिया, फिर 2 घटा दिया, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 घटा दिया, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 घटा दिया। उसके बाद क्या नंबरिंग आई, ये नंबरिंग आ गई। अब इस नंबरिंग को वापस से हम वर्ड्स में लिख देंगे। तो देखो ई को लिख दिया, ई 5 की जगह ई लिख दिया, 7 की जगह जी लिख दिया, 15 की जगह ओ, 24 की जगह एक्स, और 6 की जगह एफ, और एल की जगह 12। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। देखो समझ में आ रहा होगा अपनी में। तो क्या करना है हमें, देखो इक्वल हमें एक चीज़ मिल रही होगी कि पहले सबकी नंबरिंग करनी है, जो भाषा में परिवर्तित किया है फिर उसकी नंबरिंग करनी है, और फिर वापस में दोनों नंबरिंग का कॉन्टेक्ट देखना हमें क्या रिलेशन बन रहा है, और वही रिलेशन हमें आगे आने वाले वर्ड्स में बनाना है। आ रहा है ना समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कूट भाषा में टाइम जो शब्द दिया हुआ है उसको हमने FUFN लिख दिया, और मदर को ये लिख दिया हमने, देखो इस रूप में, मदर को इस रूप में लिख दिया। तो बोथ को क्या लिखेंगे, आ रहा समझ में, ये पूछ रहा है बोथ को। तो देखो नंबरिंग कर ली। अब उसके बाद पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग की देखो टाइम की नंबरिंग कर ली हमने, देखो ये रहा 20, 9, 13, 5। और उसके बाद देखो किसमें बदला था, JUFN इसमें बदला। अब ये देखो क्या हो रहा है,
अब आपको ये रिलेशन नहीं मिल रहा है, सामने वाला रिलेशन देखो, ये वाला रिलेशन तो मिल ही नहीं रहा है, ये रिलेशन नहीं मिल रहा ना, देखो किसी भी तरीके से रिलेशन नहीं हो रहा, तो कौन सा वाला रिलेशन करेंगे इसमें? इसमें रिलेशन बन रहा है अपना, देखो ये पहले का रिलेशन बन रहा है आगे आने वाले दूसरे से, और दूसरे का पहले से, तीसरे का चौथे से, और चौथे का तीसरे से। देखो अब क्या हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, देखो +1 +1 +1 +1, सब में +1 हो रहा है, ये देखो, और फिर ये वर्ड आ रहा है। अब इसी तरीके से मदर को देखते हैं, मदर आया, मदर की पहले नंबरिंग कर ली हमने, उसके बाद देखो विपरीत में जाना है, ये देखो क्रॉसिंग हो रही है ना, देखो ये क्रॉसिंग, ये बीच में, ये क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग, और ये क्रॉसिंग, और सब में +1 हो रहा है, देखो सब में +1 हो रहा है सभी के अंदर, और उसके बाद ये नंबरिंग आई, और नंबरिंग आने के बाद देखो यही बन रहा है। अब इसी तरीके से बहुत को देखते हैं, चलो देखें, चलो यहाँ करके देख लेते हैं, BOTH, बी कितने पे आएगा, देखो बहुत है ना, 2 पे, ओ कितने पे, 15 पे, T 20 पे, H 8 पे। अब देखो ये देखो क्रॉस की कहा था ना, मैं नंबरिंग करेंगे, तो 2 का क्या बन जाएगा 3, 15 क्या बन जाएगा 16, 8 का कितना हो जाएगा 9, और 20 का 21। अब चलो इसको वर्ड्स में लिख दिया जाए, किस तरीके से लिखेंगे, U क्या कितने पाया जाएगा, सॉरी 16, तो 16 पे क्या आ जाएगा P, C कितने 3 आ जाएगा, और इसकी जगह 9 की जगह I, और 21 की जगह U 21 साल में होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो यही तो है, मैंने यही तो आंसर निकल रखा है, देखो ये आंसर आ गया। चलो इसी क्रम में आगे बढ़ा जाए, आगे का क्वेश्चन देखा जाए हम के लिए, जिसने पूछा है कि सांकेतिक भाषा में यानी कोडिंग की गई है इसकी, और इस जो वर्ड्स है गर्ल्स को हमने ये लिख दिया है, तो उसी प्रकार SWAN को क्या लिखेंगे। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्ड दिया हुआ है उसकी नंबरिंग करेंगे, तो गर्ल्स की नंबरिंग कर दी, देखो ये नंबर लिख दिए 7 9 18 12, और गर्ल्स से क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है ना गर्ल्स से, ये देखो ये वर्ड्स बन रहा है गर्ल्स से ये बन रहा है। अब इसकी नंबरिंग कर दी, देखो हमने नंबरिंग करने के बाद ये आया। अब बस नंबरिंग को आप गौर से देखोगे तो पता है क्या पाओगे, देखो 7 लिखा है ना, अब 7 से पहले क्या आता है 6, और बाद में क्या आता है 8, तो देखो 7 और 8 2 वर्ड्स आ गए, देखो ये आ गए। अब उसी प्रकार देखो ये लो 9, अब 9 देखो ये आ गया 9, अब 9 से पहले क्या आता है 8, और बाद में 10, तो ये वर्ड्स आ गया। ये देखो 18 को यहाँ से डाल दो, देखो पहले 17 बाद में 19, फिर 12 आया, और 12 को देखो आप यहाँ पे डाल दो, पहले 11 बाद में 13। तो देखोगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको, देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको पता लग रहा है कि जो वर्ड्स दिया हुआ है कोडिंग इस तरीके से की हुई है कि गर्ल्स के G है, तो G से पहले वाला वर्ड F, और G के बाद वाला वर्ड H, ये 2 लिए है, इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो चलो स्वयं को देखते हैं इसी प्रकार, देखो SWAN स्वयं आ गया, इसकी नंबरिंग कर दी है, नंबरिंग हो गई। अब देखो 19, अब 19 के पहले और बाद, पहले क्या आएगा 18, और बाद में क्या आएगा 20। उसी प्रकार 23 लेंगे, देखो 23 के पहले 22, और बाद में 24, 1 के पहले 26, और बाद में 2। उसी प्रकार देखो 14, और 14 के पहले 13, और बाद में 15। चलो अब इसकी वापस से नंबरिंग हो चुकी है, अब नंबरिंग को किसमें बदलेंगे, हम नंबरिंग को हम वापस से वर्ड्स में डाल देंगे। तो वर्ड्स में किस तरीके से डालेंगे, देखो 18 पे क्या आता है R, 20 पे क्या आता है T, उसी प्रकार 22 पे क्या आता है 22 साल में क्या विवाह होगा B, और 24 सेंटीमीटर का एक्सरे, तो X आ जाएगा, और 26 पे Z आता ही है, और 2 पे B आपको पता ही है, और 13 पे क्या आएगा मेरा, 13 7 यानी M, और 15 पे क्या आएगा एजोटी से O या फिर ओम प्रकाश, 15-16 साल का है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका आंसर। ये देखो कोडिंग में ये लिखा जाएगा। आगे समझ में। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो किसी सांकेतिक भाषा में भारत शब्द दिया गया है, इसको ये लिख दिया गया है। उसी प्रकार इंडिया को सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे पूछ रहा है। तो देखो पहले भारत आ, ये रहा देखो भारत लिख दिया, ये देखो लिख दिया ना भारत, और उसी प्रकार इसको ये लिख दिया। अब इसको आप सिर्फ बिना वर्डिंग के, वर्ड आप नंबरिंग देखे भी कर सकते हो, लेकिन बिना नंबरिंग के भी देखो हो रहा है। ये देखो अगर आप इस ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता है क्या, देखो ये देखो क्या है बॉय, अपोजिट है ना, देखो अपोजिट हो रही है एच एस हस, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा तो आज, और आई का आर का अपोजिट आई हो जाएगा इंडियन रेलवे, ए का अपोजिट आर जेड हो जाएगा, और जी टी का अपोजिट जी हो जाएगा। उसी प्रकार देखो इंडिया हो गया। अब देखो आई का अपोजिट, देखो ये पूछ रहा है ना इंडिया का, आई का अपोजिट क्या होगा आर इंडियन रेलवे, एन का अपोजिट क्या होगा मन तो एम एन, डी का अपोजिट क्या होगा दूध वाला तो डब्लू, और आई का अपोजिट क्या होगा इंडियन रेलवे तो आर आ गया, ए का अपोजिट क्या होगा जेड ये।
तो देखो अपोजिट हो रहा है ना इसमें, देखो मैंने बता रखा है अपोजिट वर्ड्स है, तो इस तरीके से आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन देखते टाइम कंसंट्रेशन के साथ देखना है कि क्या प्लस माइनस हो रहा है, कहीं अपोजिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो रिएक्शन है वो होती रहेंगी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि पूछा जाता है कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी कोडिंग में जो वर्ड्स है, देखो किसी सांकेतिक भाषा में ये देखो ये वर्ड्स है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा रुद्रा को। तो देखो इसको हम ध्यान से देखेंगे ना, देखो ये वर्ड्स है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो आप देख रहे देखो ये अपोजिट में लिखा जा रहा है। देखो पहले जी आ गया, ये सॉरी एम आ गया पहले, फिर आई तो आई आ गया, फिर आर है तो आर आ गया, फिर जी है तो जी आ गया, और फिर ए है तो ए आ गया। यानी कि इसको उल्टा लिख दिया गया है, ए जी आर आई एम को लिख दिया गया है एम आई आर जी ए। तो उसी प्रकार रुद्रा, अब देखो इसको अपोजिट लिखेंगे, तो अपोजिट लिखने के लिए क्या करेंगे, आर पहले तो आर सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, ए सबसे लास्ट में तो ए सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर उसके बाद यू आएगा, और ये वर्ड्स बन जाएगा। देखो ये आंसर हो जाएगा, अपोजिट लिख दिया है, यानी कि दूसरों को क्रम परिवर्तित कर दिया। देखो इसमें क्रम परिवर्तित कर दिया है, जो पहले पे आना चाहिए था वो तो चला गया देखो लास्ट पे, जो दूसरे पे आना चाहिए था वो चला गया सेकंड लास्ट पे, और जो थर्ड पे आना चाहिए था वो थर्ड लास्ट पे, और जो फोर्थ पे आना चाहिए था वो लास्ट फोर्थ पे, यानी कि चेंज हो रहा है। देखो चेंज हो रहा है ना वर्डिंग। तो इस तरीके से समझ गए होंगे आप क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि उसी तरीके से देखो अगर दोबारा करना चाहे दोबारा कर सकते हैं इसको। आर यू डी आर ए को क्या लिखेंगे, ए आर डी यू आर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम, कि किसी सांकेतिक भाषा में सिंह को ये लिख दिया गया है, तो उसी प्रकार शर्मा को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे। तो देखो ये वर्ड्स लिख दिया, देखो लिख दिया ना, अब उसके नीचे ये लिख दिए जो लिखा गया इस तरीके से। अब इसको गौर से देखेंगे तो पता है क्या हो रहा है, देखो ये अपोजिट अपोजिट हो रहा है ना, एच एस हंस हो रहा है, उसी प्रकार देखो जी टी हो रहा है, और एन एम मन हो रहा है, उसी प्रकार आई इंडियन रेलवे हो रहा है, और एस से देखो एच एस हो रहा है। अब उसी प्रकार शर्मा कर देंगे, देखो ए के अपोजिट में क्या होगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। एस के अपोजिट में क्या हो जाएगा बताओ आप, एच एस हंस हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार एम आएगा, और एम के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, एम एन आ जाएगा, एच एस एस आ जाएगा। चलो उसके बाद देखो आर आर का क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, और ए एड का जेड हो जाएगा। तो देखो ये वर्ड्स बनेगा मेरे अकॉर्डिंग, देखो जेड एन आई जेड एस एच, ये वर्ड्स बन जाएगा। देखो ये हो रहा ना अपोजिट में चल रहा, तो इस तरीके से अपोजिट में ही आ गया, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे का इसी प्रकार से देखते हैं क्या है। देखो अच्छा क्वेश्चन, जिसको अच्छा क्वेश्चन मैंने स्टार लगा रखा है, इसको अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है, कि गुड क्वेश्चन, कोई अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। कि सांकेतिक भाषा में, ये देखो ये वर्ड्स है, सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसकी जो वर्ड्स दिया हुआ है, क्या वर्ड्स दिया हुआ है, ए डी ई एफ एच आई, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 4 5 6 8 9। इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है बी एच जे एल पी आर। इसकी नंबरिंग करते हैं 2 8, उसके बाद हो रहा है अपना 10, उसके बाद 12, उसके बाद हो रहा है अपना 16, और उसके बाद हो रहा है अपना, उसके बाद क्या हो रहा है 18। तो देखो गौर से देखो आप, यही तो बन रहा है। देखो अगर आप इन शब्दों को गौर से देखोगे, देखो पहला ए, एक का क्या बन रहा है 2, 4 4 का क्या बन रहा है 8, 5 5 का क्या बन रहा है 10, 6 6 का क्या बन रहा है 12, 8 8 का क्या बन रहा है 16, और 9 का 18। आप देखोगे तो आप पाओगे कि जो जितने भी नंबर हैं ना मल्टीप्लाई 2, यानी सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हैं ना आप। तो उसी तरीके से देखो सब में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो उसी प्रकार सी को देखा जाए, देखो सी के एम जी वी कितने पे आएगा, 3 पे आ जाएगा, ये 11 पे हो जाएगा, ये अपना 13 पे हो जाएगा, ये 7 पे, ये 2 पे। अब देखो क्या हो रहा है, सब में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो 3 दूना के 6, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो 22, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दो, 26, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो कितना 14, और इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 4। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो अब इसी को नंबरिंग कर दो, इसी की देखो नंबरिंग के लिए कह रहा हूँ ना, सॉरी वर्डिंग कर दो, तो 6 पे क्या आ जाएगा एफ,
22 पे विवाह होगा तो V, 26 पे Z, और मन 13 14 में, और 4 पे D। तो ये जो है ये हो जाएगा आंसर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ना। आप देखोगे, अगर कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को देखोगे, नंबरिंग के साथ में नंबरिंग इसलिए करवाई थी कि फैमिलियर होते हैं नंबरिंग के साथ। तो देखो इसमें और इसमें जो रिलेशन आपने बनाया मल्टीप्लाई 2, वहीं आपने इसमें और इसमें रिलेशन बना दिया और आंसर निकल के आ गया। चलो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेके आए हम आपके सामने, जिसमें देखो ये वर्ड्स है, कोडिंग की गई और ये बना दिया। तो उसी सांकेतिक भाषा हम उसी कोडिंग को क्या बनाएंगे, तो देखो करके देख लेते हैं। पहले लिखते हैं DFALV। चलो नंबरिंग कर लें। नंबरिंग में क्या आया 4, उसके बाद क्या आया इसका 6, इसका 1, इसका 12 और इसका आ गया 2। ठीक है, अब इसको देखो क्या बनाया जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है अपना, क्या बनाया जा रहा है, बनाया क्या जा रहा है G, और GHIP और D। ये 7 पे आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 8 पे, ये 9 पे, और ये हो जाएगा अपना 16 पे, और ये हो जाएगा अपना 4 पे। तो आप गौर से देखो क्या हो रहा है इसमें, क्या कर, सॉरी ये नहीं हो रहा है, गलती हो गई, वापस से चलते हैं, वापस से देखो ये बना रहा है, हम गलत कर गए थे, इसको बना रहा है। तो ये D है, D C C C और J। तो देखो ये 4 पे आ गया, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 10। अब देखो आप संबंध निकाल सकते हो इसमें किस तरीके से बन रहा है। देखो कि 4 का 4 तो क्या हो रहा है, आप समझ सकते हो क्या हो रहा है कि आपकी मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, और इसको देखा जाए तो क्या हो रहा है, डिवाइड बाई 2 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, डिवाइड बाई 4 हो रहा है, डिवाइड बाई 4 और उसके बाद मल्टीप्लाई 5, ये हो रहा है। देखो ये रिलेशन आ रहा है, पहले 1 से गुना हो रहा है, फिर 2 से भाग, फिर 3 से गुना, फिर 4 से भाग, फिर 5 से गुना, यही तो हो रहा है ना आपका। देखो ये देखो सब में यही हो रहा है। 4 कब आया, जब मैंने गुना 1 किया। 3 कब आया, जब मैंने भाग 2 किया। 3 कब आया, जब मैंने गुना 3 किया। फिर 3 कब आया, जब मैंने भाग 4 किया। और J कब आया, जब मैंने गुना 5 किया। यही तो हो रहा है। देखो इससे ये कब बन रहा है, मतलब 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 12 में 4 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, मतलब अल्टरनेटिव चल रहा है आपका। तो इसी तरीके से इसको करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो GHIP और D। G कितने पे, 7 पे, H कितने पे, 8 पे, I 9 पे, P 16 पे और D 4 पे। तो पहले क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 1 यानी 7 आ गया। अब मुझे डिवाइड 2 करना है, तो डिवाइड 2 करने पे क्या आ जाएगा 4। अब क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3 27। उसके बाद फिर मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड 4 कितना आ गया 4 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 5 तो 5 होगा 20। अब चलो इसकी फिर से वर्डिंग कर देते हैं। 7 कितने पे आएगा, G पे, 4 पे क्या आएगा D, और 27 पे क्या आता है 1 आता है 27 पे, क्योंकि 26 पे Z है तो आगे जाएंगे 27 1 आ जाएगा। और 4 किस पे आ जाएगा D पे, और T कितने 20 पे क्या आएगा T, तो ये उसका हो जाएगा आंसर। ये देखो ये जो ऑपरेशन इसमें और इसमें जो ऑपरेशन बन रहा है, वही ऑपरेशन मैंने देखो ये वाला ऑपरेशन इसमें और इसमें लगा दिया। देखो यही तो है कि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। देखो यही मैंने लगाया यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन है जिसको अगर आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपकी जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी, और इससे आपकी पर्सनैलिटी में सुधार आएगा। चलो तो इसी क्रम में आगे के क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। आगे का देखो जो टाइप है क्वेश्चन का, ये देखो इसमें है कि शब्दों के समूह के कूट। इसमें क्या होता है, किसी वाक्य के कूट भाषा में लिखा जाता है पूरे वाक्य को, और कूट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर, स्टडी यानी ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन से अगर हम स्टडी करते हैं तो करने के बाद फिर प्रत्येक शब्द का कूट ज्ञात करवाया जाता है। तो कूट ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन से समझेंगे किस तरीके से। कि ये देखो कि किसी कूट भाषा में मैक्सीदास जी को ये लिखा जाता है। देखो मैक्सीदास जी है, इसको लिख दिया हमने गुड लिटिल फ्रॉग। फिर जाम कोश जी, इसको लिख दिया हमने गर्ल्स
बिहेव गुड। फिर नग डर कोस, इसका अर्थ है गर्ल्स मेक मिसचीफ। उसके बाद है दास अजय कोस, इसको लिख दिया लिटिल गर्ल फील। उसके बाद पूछा कि फ्रॉक का जो सामान्य अर्थ है वो क्या होगा। अब देखो आप इस तरह क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले ये जमा लिया, देखो ये जमा लिया ना मैंने, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, और इसको ये लिख दिया, और इसको ये लिख दिया, जमा दिया ना। अब जमाने के बाद देखो, जमाने के बाद कैसे करेंगे, जमा दिया। अब देखो क्या क्या चीज़ इसमें सेम है, तो आप देखोगे मैंने, चलो सब पे इक्वेशन डाल देता हूँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 डाल दिया। अब देखो आप क्या हुआ कि पहले वाले में और चौथा वाला देखो ध्यान से, ये पहला वाला और चौथा वाला, ये ध्यान से देखो, इसमें जब आपको मिलेगा तो लिटिल वर्ड है ना, ये दोनों सेम मिलेगा। देखो इसमें भी लिटिल है और इसमें भी लिटिल है, इसके अलावा दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो देखो पहले वाले में इसमें और इसमें चौथे में देखो क्या अलग, मिक्सी तो है नहीं। देखो दास, दास वर्ड एक है, देखो ये दास वर्ड है ना बिल्कुल। तो इससे पता है क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकल दिया कि देखो हम निकल सकते हैं बिल्कुल कि जो दास का है उसका मतलब लिटिल होगा, निकाल सकते हैं बिल्कुल, दास का मतलब लिटिल हो गया। अब उसके बाद इसी में दूसरा देखते हैं, दूसरे में पता है क्या, देखो आप कि पहला और दूसरा देखो, पहला और दूसरा देख पा रहे हो आप, पहला और दूसरा देखो, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। पहले और दूसरे में देखो इसमें भी गुड़ आ रहा है, गुड़ आ रहा है ना, इसमें भी गुड़ आ रहा है। और इसी तरीके से पहले और दूसरे में आप देखोगे तो जी सेम है, देखो जी सेम है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो कि जो जी का जो वो है वो हो जाएगा गुड़। आ गया आपकी समझ में। अब इसी को और आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो पता लगेगा। देखो आपको ये समझ में आ रहा है, ये देखो इसमें भी गर्ल्स आ रहा है, इसमें भी गर्ल्स आ रहा है, और इसमें भी गर्ल्स आ रहा है, तीनों में देखो, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में और चौथे वाले में, सब में गर्ल्स गर्ल्स आ रहा है। देखो गर्ल्स इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो एक तीनों चीज़ पता है, देखो इसमें कोस आ रहा है, इसमें भी कोस आ रहा है, इसमें भी कोस आ रहा है। तो इससे क्या मतलब लगा कि जो कोस है उसका मतलब क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा उसका मतलब। आगे समझ में। अब देखो क्या बच रहा है, इसमें मैक्सी बच रहा है। अब देखो मैक्सी किसी से टच नहीं हो रहा, ना ही जाम किसी से हो रहा, ना ही नग हो रहा, ना डर हो रहा, और ना ही अजय हो रहा, सब अलग अलग। अब इसमें फ्रोकी पूछा है। अब देखो ये पूछा क्या है, इसमें फ्रोकी पूछा है ना, फ्रोकी पूछा है। देखो ये वर्ड पूछा है ये। अब इसमें एक ही बच रहा है फ्रोकी, तो मैक्सी, तो मैक्सी का मतलब फ्रोकी हो जाएगा। ये हमसे पूछा है कि फ्रोकी का मतलब क्या होगा, तो फ्रोकी का मतलब मैक्सी, ये आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या 3 से 4 क्वेश्चन इस तरीके से देखे, और 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता था, इसमें पूछने के लिए ये पूछ सकता था बिल्कुल आपसे कि ये बताओ आप कि जाम का क्या मतलब होगा, तो जाम का मतलब निकाल देते, जाम का मतलब क्या होता, बिहेव होता, जाम का मतलब बिहेव हो जाता। फिर पूछता आपसे कि अजय का मतलब क्या होता, तो अजय का मतलब आप निकाल सकते थे, अजय का मतलब फेल होता। लेकिन नग और डर इसमें पूछता, तो नग और डर में दोनों में कंफर्म नहीं है ना, तो दोनों में से कोई एक लिख देते नग और डर के लिए कि नग के लिए क्या होगा, तो नग के लिए लिख। देखो इसी तरीके क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ नग क्या होगा, तो नग के लिए लिखते हैं हम, या तो मेक्स हो सकता है या फिर मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, मिसचीफ हो सकता है। उस तरीके से अगर आप डर से पूछता तो डर में भी ये तीनों लिख देते, दोनों लिख देते, या तो मेक्स हो जाएगा या फिर मिसचीफ हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में आपकी में। तो ये क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। चलो तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी तरीके से कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कोड भाषा में यू मे नाउ लीव को HONATAGA लिखा हुआ है, उसी प्रकार से लीव एंड गो को ना पा डा लिखा हुआ है, उसी प्रकार नाउ कम बैक को लिखा हुआ है सा होगा। तो आपको बताना है कि मे का अर्थ क्या होगा, मे का। अब उसी प्रकार क्वेश्चन डालूंगा मैं, इक्वेशन 1, 2 और 3, और हम जब ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहली और तीसरी इक्वेशन, देखो पहली में नाउ और तीसरी में नाउ, ठीक है, और दोनों वर्ड्स बिल्कुल अलग है, कम भी नहीं आ रहा ना बैक आ रहा ना इसमें आ रहा, और इन दोनों में देखो सेम, देखो सेम क्या है, तो HO सेम है, तो नाउ से क्या हो गया, HO हो गया। समझ में आ गया आपकी में। उसी प्रकार देखोगे आप कि ये देखो इसमें कम है, बैक है, और उसी तरीके से इसमें मे पूछा है, मे के लिए क्या वर्ड होगा, तो इसमें लीव है, देखो लीव, इसमें भी लीव है, ठीक है, और इन दोनों में आप कॉमन देखोगे तो देखो NA का लीव हो जाएगा, तो इसी प्रकार NA का हो जाएगा लीव। आगे समझ में आपकी में। अब ये देखो एंड और गो, ना तो एंड इसमें ना इसमें, देखो एंड और गो है, ना एंड इसमें ना इसमें ना इसमें और इसमें, तो अब क्या आ गया आपका,
मे पूछा है ना वर्ड, देखो मे का अर्थ पूछा है मे का, और यू देखो यू भी किसी में नहीं है दोनों में से, तो मे का पूछा है मे, तो मे का क्या होगा, मे का या तो टी होगा या फिर जे होगा, इन दोनों में से एक हो जाएगा मे का। आगे समझ में, ये होगा, ये नहीं है। आप देखोगे ना बहुत सारी चीजें इसमें नाउ मिल रहा है, देखो नाउ इसमें भी मिल रहा है इसमें मिल रहा है, लेकिन इन दोनों में पहले में और तीसरे में क्या मिल रहा है, एच है, तो नाउ का तो हमें फिक्स पता लग गया। उसी तरीके से लीव का पता लग गया हमें, लीव का एन ए होगा, लेकिन मे का कंफर्म नहीं है, मे और यू दो वर्ड बच गए इसमें, उसी प्रकार से इसमें भी दो बन गए, टी ए और एच ए, तो इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ये हो जाएगा मे का अर्थ। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन और करोगे तो और अच्छी आपकी इसमें पकड़ बन जाएगी। अगला टाइप देखते हैं, अगले टाइप में क्या है, अगले टाइप में आपको देखने को मिलेगा कि शब्दों के नाम परिवर्तन करने वाले कूट, कि शब्दों का नाम ही परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, ये सांकेतिक भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें कूट के रूप में वस्तुओं का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, और सॉल्व करते समय यहाँ पे सतर्कता की आवश्यकता पड़ती है, मतलब हमें सतर्क होना पड़ेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन देखो जैसे सॉल्व किया जाए, क्या बोल रहा है कि यदि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आकाश कहा जाए, वृक्ष को आकाश कह रहे हैं और आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल फल को क्या कहा जाएगा, देखो फल को क्या कहा जाएगा, फल कहाँ पे लगेंगे ये पूछ रहा है। तो फल कहाँ पे लगेंगे बताओ, इसका कहने का मतलब ये है कि फल कहाँ लगेंगे, क्या कहा जाए, नहीं फल कहाँ पे लगेंगे, तो फल कहाँ लगेंगे, फल कहाँ पे लगते हैं, वृक्ष में, यही है ना वृक्ष में। तो आप डायरेक्ट आंसर का वृक्ष कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। वृक्ष ये पूछ रहा है ना फल कहाँ लगेंगे, वृक्ष में, लेकिन वृक्ष को क्या कह रहा है ये, देखो वृक्ष को क्या कह रहा है, वृक्ष को कह रहा है आकाश, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा आकाश। ठीक है, तो वृक्ष फल कहाँ पे लगेंगे, फल आकाश में लगेंगे। अब पता है क्या है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फल आकाश में थोड़े लगेंगे, फल तो वृक्ष में लगेंगे, लेकिन वृक्ष को ये ध्यान करो, वृक्ष को क्या बोल रहा है, वृक्ष को बोल रहा है ये आकाश, तो इसलिए इसका आंसर आकाश होगा। सतर्कता से इनमें, मतलब जो पूछा जा रहा है ना आपसे जो चीजें, उससे एक आगे जाना है आपको। जैसे आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए, कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए और मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए और स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। अब आप सब जानते हो कपड़े धोने के लिए हम प्रयोग करेंगे साबुन का, तो आप इसका आंसर क्या कर दोगे, साबुन, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये आगे का ढूंढना है, मैंने कहा था एक आगे जाना है। तो साबुन को क्या बोल रहा है, देखो ये साबुन को स्याही कहा जा रहा है, क्या स्याही, तो इसका आंसर स्याही होगा, सही, ये इसका आंसर होगा स्याही, नहीं कि मक्खन। कपड़े धोने के लिए किसका यूज होगा, साबुन का, और साबुन को क्या कहा जा रहा है, स्याही, तो इसलिए स्याही इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप अच्छी तरीके से। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कि यदि एक चोर को सिपाही कहा जाए, सिपाही को डकैत कहा जाए, डकैत को न्यायाधीश कहा जाए और न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए, लुटेरे को वकील कहा जाए, ये वकील है सॉरी, और वकील को शिक्षक कहा जाए, तो न्यायालय में न्याय का फैसला कौन करेगा। आप सभी जानते हैं न्यायालय में न्याय का फैसला कौन करेगा, न्यायाधीश करेगा, न्यायाधीश करेगा ना, तो आप इसका आंसर न्यायाधीश कर दोगे, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि न्यायाधीश को लुटेरा कहा जा रहा है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है न्यायाधीश को लुटेरा, तो इसका आंसर होगा न्यायालय में न्याय का फैसला लुटेरा करेगा, जो कि इसका आंसर होगा। कि एक आगे जाना है, ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ में इस तरह के क्वेश्चनों में आप बिल्कुल, मैं ऊपर डाल के दे देता हूँ आपके, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक आगे जाना है, एक आगे जाना है, जो उसका आंसर है, आंसर से एक आगे जाना है, आंसर से एक आगे जाना है। ठीक है, चलो आगे का टाइप देख लेते हैं क्वेश्चन में, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, मैंने बताया था आपको। जो चौथा टाइप है कि अंकों के कूट। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें शब्द, वाक्यों और शब्द समूह के अंकों के रूप में निरूपित किया जाता है। यानी कोई भी क्वेश्चन होगा उसको शब्द में लिख देंगे, या तो या वाक्यों में लिख देंगे, या शब्द समूह के रूप में निरूपित करेंगे। और इस प्रकार क्वेश्चन को वर्णमाला की नंबरिंग लर्न होना, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करना है तो नंबरिंग लर्न होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको कराया था। पहले टाइप में नंबरिंग से हो रहे थे और इसमें भी नंबरिंग लर्न होना बहुत जरूरी है। तो देखो क्वेश्चन किया जाए इस तरह के, किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 1, बी को 2, तो इसी क्रम में लिखा जाए तो कृष्णा को क्या कहेंगे। तो देखो नंबरिंग तो हो रही है,
ए आता है, 2 पे बी आता है तो कृष्णा। अब उसी प्रकार से कृष्णा की नंबरिंग कर लेंगे हम कि कृष्णा की क्या होगी। तो देखो कृष्णा की नंबरिंग करेंगे तो के कितने पे आएगा, 11 पे, आर 18 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, एच 8 पे और एन 14 पे और ए 1 पे। तो ये उसका हो जाएगा आंसर। देखो ये पूछ रहा है ना कि इसी प्रकार आगे नंबरिंग कर ली जाए। तो के जितने नंबर पाएगा के पे, तो के मैंने लिख दिया 11 पे आएगा, आर 18 पे आएगा, आई 9 पे, एस 19 पे, एच 8 पे, एन 14 पे और ये 1 पे। चलो इसी में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है कि ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल के लिए मैंने ये लिख दिया, इस तरह नंबरिंग कर दी हो। गर्ल्स की नंबरिंग मैंने ये कर दी। तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाए। तो आप देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को देखो, BEAUTIFUL, तो देखो एक एक वर्ड्स की नंबरिंग हमने जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये नंबरिंग कोडिंग करके दी है। कोडिंग उसने कर रखी है। देखो इसने 5 लिख दिया, ई को, सॉरी बी को इसने लिख दिया 5, ई को लिख दिया 7 और ए को 3, यू को लिख दिया 0 और टी को लिख दिया 4, आई को लिख दिया 1, एफ को लिख दिया 2, यू को लिख दिया 0, एल को लिख दिया 8। तो देखो अलग अलग नंबरिंग है ना। उसी प्रकार देखो गर्ल्स GIRL, जी को लिख दिया 9, आई को लिख दिया 1, आर को लिख दिया 6, एल को लिख दिया 8। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखो यहाँ से क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है FUGRTB, इसे क्या लिखा जाएगा। अब देखो एफ को क्या लिखा जा रहा है, ध्यान से देखोगे आप। देखो ये रहा, ये देखो, ये देखो एफ को क्या लिखा जा रहा है 2, तो एफ के नीचे लिख देंगे हम 2। फिर यू पूछ रहा है, अब देखो यू को क्या लिखा जा रहा है, ये यू को 0 लिख रहा है तो यू के आगे 0 लिख देंगे। फिर जी पूछ रहा है तो जी में देखो क्या लिखा रहा है, जी को 9, तो जी की जगह 9 लिख देंगे। फिर आर की पूछ रहा है तो आर को देखो क्या लिखा जा रहा है, आर को 6 लिखा जा रहा है, तो देखो आर की जगह 6 लिख दिया। फिर टी आया, अब टी देखो कहाँ है, ये रहा टी, टी को क्या लिख रहा है, 4, तो टी के आगे 4 लिख देंगे। फिर बी पूछ रहा है, अब बी को क्या लिखा जा रहा है 5, तो देखो ये 5, तो ये देखो इसको ये लिख देंगे, ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आपको कि नंबरिंग ना करके उसने अपनी खुद की नंबरिंग कर दी है। आ रहा है समझ में। चलो आगे क्वेश्चन देखा जाए इसी तरीके से कि ये बोल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2 को लिखा जा रहा है O, 1 को S लिखा जा रहा है, 7 को E लिखा जा रहा है, 9 को H लिखा जा रहा है, 6 को L और 0 को T लिखा जा रहा है, तो 921076 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। देखो 921076 को क्या लिखा जाएगा। अब देखो 9 को क्या लिख रहा है, ये देखो 9 को H लिख रहा है तो 9 के नीचे H लिख देंगे। 2 पूछ रहा है, 2 को देखो O लिखा है तो 2 के नीचे O लिख देंगे। 1, अब 1 को देखो S लिख रहा है तो 1 के नीचे S लिख देंगे। फिर 0 लिख रहा है और 0 क्या लिख रहा है, T, ये T लिख रहा है ना, तो इसके नीचे T लिख देंगे। फिर 7 और 7 को क्या लिख रहा है E, तो E लिख देंगे। फिर 6 बचा और 6 को क्या लिख रहा है L, तो देखो इसके नीचे L लिख दिया। तो ये इसकी आंसर हो गया। इस तरीके से हॉस्टल, यानी कि 921076 को ये हॉस्टल लिखा जाएगा। आगे आपकी समझ में। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी श्रृंखला में कि किसी सांकेतिक भाषा में चंद्रा को 49 लिखा जा रहा है तो उसी कूट भाषा में काला को क्या लिखा जाएगा। देखो 49 लिखा जा रहा है, ये बोलोगे कि ये तो इतना बड़ा नंबर और सिर्फ 49 लिखा जा रहा है, तो चलो कुछ ना कुछ इसमें पंगा होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, दिमाग लगाना होगा थोड़ा बहुत। तो चलो करें सॉल्यूशन इसका। देखो CHANDRA चंद्रा। अब पहले नंबरिंग कर लेते हैं। देखो 3, 8, 1, 14, 4, 18 और 1, इसको क्या लिख रहा है 49। अब देखो 49 कब आ सकता है, एक बार ऐड करें इनको सबको। देखो 3, 8 सब में देखो ऐड कर दिया मैंने, सबको ऐड कर दिया। अब ऐड करके देखता हूँ। 8 और 3 11 और 1 12, 12 और 14 कितना हो गया 26, 26 और 4 30, 30 और 18 कितना 48 और 1 49। देखो यही हो रहा है ना, यानी सबको ऐड किया जा रहा है। चलो तो आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी प्रकार ऐड कर देते हैं हम सबको। CALA काला। अब देखो के कितने पे 11 पे, ए कितने पे 1 पे, एल 12 पे और ए 1 पे। अब चलो सबको ऐड कर देते हैं।
देखो 11 और 12, 12 और 12 24 और एक 25, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा, काले को 25 लिखा जाएगा। समझ गए ना आप? तो ये आपकी एक दृष्टि विकसित करनी होगी आपको इस तरीके से क्वेश्चन बार बार सॉल्व करके, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख के, कि आप समझ सको कि आपको अब कौन सा ऑपरेशन क्रिएट करना है। तो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार और प्रैक्टिस के लिए, कि मंकी को आपने ये लिख दिया, तो उसी प्रकार सिल्वर को क्या लिखेंगे। अब देखो किस तरीके से लिखा है मैंने, MONKEY, ये मंकी है, और मंकी को क्या लिखा है मैंने इस तरीके से, मंकी को लिख दिया मैंने 25, 5 इस तरीके से लिख रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद नंबरिंग देखो इसकी किस तरीके से की गई है, कि 25 की गई है, उसके बाद लिखा गया है 25 के बाद 5, 5 के बाद लिखा है 11, फिर 14, फिर 15 और फिर 13, ये नंबरिंग की है। देखोगे ध्यान से आप। अब इसी चीज़ को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा, पता है क्या है, ये विपरीत हो रहा है। देखो ये 25 हो रहा है, ठीक है, ये 13 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, उसी प्रकार ये हो रहा है, O ये हो रहा है, और N ये हो रहा है। देखो 14 पे, मतलब विपरीत हो रहा है, विपरीत लर्निंग हो रही है। अब विपरीत करके हम देख लेते हैं बिल्कुल कौन मना कर रहा है। SILVER, ठीक है। तो R की नंबरिंग कर देते हैं। देखो उल्टा लर्निंग कर रहे हैं ना, उल्टा करने पे रूल रहा है, ये इधर कर देते हैं। तो R कितने पे आ जाएगा, 18 पे, S कितने पे, 19 पे, E 5 पे, I 9 पे, V बेवा 22 में, और L 12 पे। अब चलो अब इसकी बर्डिंग कर देते हैं हम। बर्डिंग करने के बाद क्या मिलेगा, यही तो है इसकी यही पूछा, बर्डिंग नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है। तो उसको क्या लिखा जाएगा, तो उसको ये लिख दिया जाएगा। ये लो आगे समझ में आपकी में, देखो यही तो है। मंकी को मैंने ये लिखा था, मंकी को ये लिखवा दिया इसने मेरे से कि मंकी ये है, ये मंकी है। और उसके बाद पूछ रहा है कि सिल्वर को क्या लिखेंगे। तो आपने देखा मंकी को किस तरीके से लिखा है, अपोजिट वर्ड से लिखा जाएगा, कि जो नंबर पहले वाले का जो नंबर आना चाहिए था, M का 13 पहले आना चाहिए था, लेकिन वो लास्ट में आ रहा है। तो नंबरिंग चेंज कर दी उसने अपने अकॉर्डिंग डिकोड करके। तो इसी तरीके से देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि गॉड को मैंने ये लिख दिया 20, 12, 7 लिख दिया, 20, 12, 7 गॉड को लिख दिया। तो सन को क्या लिखूंगा उसी भाषा में। समझ में आ रहा है आपकी मैं सब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि किस तरीके से क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो क्या हुआ, GOT, इसको क्या लिखा है मैंने, 20, 12 और 7 ये लिखा ना। अब गौर से देखो इसको क्या है, 20 के नीचे क्या लिखा हुआ है, G के लिए नीचे हुआ 20, O के नीचे 12 और T के नीचे 7। तो आप देखोगे कि G और G का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, T, ये होता है ना T, और T पे क्या आता है T20। O का विपरीत क्या होता है ये बताओ, लव, L, तो L कितने पे आता है 12 पे। उसी प्रकार T और T का विपरीत क्या होता है G, और G कितने पे आता है 7 पे। तो विपरीत लिख रहा है ना, देखो विपरीत तो है और ये वर्ड आ गया है। तो इसी प्रकार चलो हम लिख देते हैं विपरीत, SON लिखा है क्या। अब S का विपरीत क्या आएगा, हंस, H आएगा, हाई स्कूल। O का विपरीत क्या आएगा, लव, L आएगा। M का विपरीत क्या आएगा, N आएगा। अगर नंबरिंग लिख दो, H की 8 हो गई, L की 12, N की 13, ये इसका आंसर हो गया ये लोग। तो देखो ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जैसे तरह से देखोगे, आपकी पकड़ सब्जेक्ट पे और उसी टॉपिक पे उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो आगे के उसी प्रकार आपको आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि यदि एक शब्द है राकेश, राकेश का शुभ अंक 8 है, तो उसी प्रकार मनीष का शुभ अंक क्या होगा। तो चलो करके देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा। शुभ अंक पता करते हैं भाई, राकेश का तो पता लग गया 8 है, तो मनीष का पता करो कि शुभ अंक क्या होगा। तो मैं कोई आपके लिए ऐसा नहीं है कि मैं भविष्यवाणी कर दूंगा कि शुभ अंक पता लग जाएगा आपको, कि कोई शास्त्री वगैरह हूँ। ये रीजनिंग है, रीजनिंग के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। रीजनिंग में बोल रहा है, कोडिंग कर दी कि राकेश का शुभ अंक 8 है, तो मनीष का देखो रीजनिंग में कैसे पता लगाया जा सकता है। ये देखो RAKESH, ये देखो। अब नंबरिंग करो इसकी, 18, 1, 11, 5, 19 और 8 हो गया। ये नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग करने के बाद आप जानोगे कि देखो इन सबको ऐड करो, ऐड किया आपने,
ऐड करने के बाद आपको पता लगेगा जो इनका टोटल आ रहा है वो 62 आ रहा है। जैसे 18 एक 19, 19 और 11 पूरा आपका 30 हो गया, 30 और 5 35, 35 और 8 कितना हो गया 43, 43 और 9 कितना हो गया 62। ये देखो 62 हो गया, 62 हो रहा है ना। अब 62 ये देखो 6 और 2 आ रहा है 62। अब 62 में भी 6 को और 2 को जोड़ दिया, क्या आया 8। और ये इसका देखो नंबरिंग दे रखी है, ये इसको अंक दे रखा है। आ रहा है ना समझ में। तो इसी प्रकार मनीष का करना है। अब मनीष का देखो MANISHA, चलो नंबरिंग करो। M 13 पे, A 1 पे, N 14 पे और I 9 पे, S 19 पे, H 8 पे और 1 पे। अब प्लस करना है ना सबको। ये देखो मैंने प्लस किया था, इसमें भी प्लस कर दो आप सबको। तो चलो प्लस करना स्टार्ट किया। 13 और 1 14, 14 और 14 28, 28 और 9 37, 37 और 1 38, 38 और 8 कितने हो गए 46, 46 और 19 कितने हो जाएंगे 65 हो जाएंगे। देखो 65 हो गया ना। अब इसमें देखो 62 आया था, 62 में 6 और 2 का वो किया था। इसी प्रकार इसमें करो 6 और 5 कितना हो गया 11। अब 11 आया तब भी, अब 11 की भी नंबरिंग करो। 1 और 1 कितना आ गया 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। लास्ट तक आपको नंबरिंग करिए जब तक एक वन वर्ड नहीं आ जाए, क्योंकि वन वर्ड में पूछा है। ये नहीं आप इसका आंसर ये नहीं कर सकते कि 11 इसका आंसर आ गया। 11 आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि 11 आ रहा है नंबर 1 में करनी है, सिंगल डिजिट में लाना है आपको। तो सिंगल डिजिट में करने के लिए 11 को 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में, यानी किसी कोडिंग करके आपको UPMA को 3 लिखा है और इंदु को क्या लिखेंगे। तो मैंने वही कहा है जो आप करोगे, जो मतलब आप करोगे। मैंने क्या कहा था करने के लिए कि पहले आपको वर्डिंग का नंबरिंग करनी है UPMA। तो नंबरिंग करी, देखो U 21 पे, P 16 पे, M 13 पे और 1 पे ये आ जाएगा 1 पे। और जब इन सबको प्लस किया जाएगा तो प्लस करने के बाद 51 बनेगा। 51 का 6 बन रहा है और ये 3 आ रहा है, तो इस तरीके से तो नहीं हो रहा है। तो देखो दूसरे तरीके से इसमें अगर आप ध्यान करोगे और कंसंट्रेट होकर पूरी तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो आप पाओगे कि 6 पता है कब आ रहा है। 6 तब आ रहा है कि U का वो देखो अपोजिट, आप U का आप अपोजिट देखोगे तो U का अपोजिट आपको मिलेगा देखो F, और P का अपोजिट कब से K मिलेगा, और M का अपोजिट मन से N मिलेगा, और A का अपोजिट आज से Z मिलेगा। अब इसकी नंबरिंग करो। F 6 पे, K 11 पे, N आ जाएगा आपका 14 पे और ये आ जाएगा आपका 26 पे। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कर दो इनका सबको जोड़ दो। तो देखो 26 और 14 40, 40 और 11 51, 51 और 6 57, देखो 57 हो गए। और इसको जोड़ेंगे 5 + 7 = 12, और 12 को भी जोड़ेंगे 1 + 2 = 3। तो ये देखो ये आ रहा है ना 3, ये देखो। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखो INDU, तो देखो I का जो अपोजिट है वो क्या बन रहा है। I का अपोजिट इंडियन रेलवे R हो जाएगा, N का अपोजिट मन से N हो जाएगा M N का, और D का अपोजिट दूध वाले से W हो जाएगा, U का अपोजिट फ्यूल से F हो जाएगा, R 18 पे आ जाएगा, M आपका 13 पे आ जाएगा, W आपका 23 पे आ जाएगा, F आपका 6 पे आ जाएगा। और जब आप इनको सब को प्लस करोगे तो आप पाओगे कि इनका जो सबको ऐड करने पे 60 आ रहा है, और 60 को जब 6 + 0 = आएगा 6, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप देखोगे तो इसका आंसर 6 मिलेगा हिंदू का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार लगा रखा है। ये देखो बैल को लिखा मैंने, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बारीक किया है इसमें। बारीकी से देखने के बाद ही आपको इसका आंसर पता लग सकता है। कि देखो BELL, इसको क्या लिखा हुआ है, ये देखो इसको लिखा है इसने 2511। मैंने क्या कहा था नंबरिंग करने के लिए। तो देखो B की 2, E की 5, L की 12 और L की 12, लेकिन ये लिखा क्या है देखो 2 का तो 2 आ गया, 5 का 5 आ गया, लेकिन 12 में 1 लिया है इसने। तो इसका मतलब क्या है कि इसने 2.5 का अंक, केवल 2.5 का अंक लिया है। देखो ये इसमें भी 2.5 का अंक लिया है, 12 में सिर्फ 1 लिया है, 2 छोड़ दिया है। तो इस तरीके से होगा। अब इसी तरीके से देखो ये ही कोडिंग करने के बाद ईयर्स का निकालते हैं जो हमसे पूछा है। YEARN, अर्न्स का क्या होगा। तो देखो
इसके निकालनी कोडिंग हमको, कोडिंग क्या होगी। तो पहले तो सबकी कोडिंग कर दें। देखो ये कितने पे हो जाएगा, बाई 25 पे, नंबरिंग करने के बाद E5 पे, A1 पे, R 18 पे और ये 14 पे। अब मैंने क्या कहा था, इसमें दहाई का अंक लिया है केवल, तो इसी प्रकार से दहाई का लेना है। तो बाई में 25 में सिर्फ 2 लेंगे तो 2 लिख दिया। 5 एक ही है तो 1, 5 का 5, ये 1 है तो 1 का 1। यहाँ देखो 18 है तो सिर्फ उसमें 1 लेना है, तो देखो 1 ले दिया। 14 है तो 14 में भी सिर्फ 1 ही लेना है, तो 1 ले दिया। देखो ये हो गया। तो ये पता है क्या होगा, ये हो गया हमारा आंसर। देखो इस तरीके से लिखा स्टूडेंट को। चलो इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में सी को 24 लिखा गया है और आई को 46 लिखा गया है, तो फॉक्स को क्या लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप गौर करोगे और कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो सी को लिख रहा है ये 24, इसका मतलब क्या है कि सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, तो ये अपोजिट वर्ड का लिख रहा है 24। उसी प्रकार से देखो ई बाई ई, ये ना देखो ई का अपोजिट क्या होगा बताओ मुझे आप। ई का अपोजिट होगा इवनिंग, बी हो जाएगा। और बाई का अपोजिट क्या होगा, बाई का अपोजिट बॉय बताया था अपन ने, तो बी हो जाएगा। फिर ई का अपोजिट क्या है, इवनिंग हो जाएगा। अब इनकी नंबरिंग करो, देखो बाई कितने, बी कितने पाएगा, बी आएगा आपका विवाह 22 में हो जाएगा, बी हो जाएगा 2 में और ये 22 में। अब इनको प्लस कर दो, देखो प्लस किया, अब प्लस किया 22 और 22 44 और 2 46। तो इस तरीके से हो रहा है क्वेश्चन। अब इसी तरीके से देखो इसको कर लेते हैं, फॉक्स वाले को कर लेते हैं ना, फॉक्स वाले को देखो। तो इसमें है FOX। अब चलो सबका अपोजिट लिखते हैं। F का अपोजिट कितना हो जाएगा, फ्यूल, U हो जाएगा। O का क्या हो जाएगा, लव, तो L हो जाएगा। और X का क्या हो जाएगा आप बताओ मेरे को, फिक्स 6 यानी कि C हो जाएगा। अब नंबरिंग कर दो सबकी। U कितने पा जाएगा, U बाई 21 में होगा। L लंच 12 बजे तो 12 पे हो जाएगा। और C 3 पे आ जाएगा। अब इनको ऐड करो सबको, ऐड करने के बाद क्या आएगा, 3 पे आ जाएगा। ये C की जगह 3 आएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा, ये 3 पे हो जाएगा। अब इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या आया, 12 और 3 15, 15 और 21 कितना हो गया, 16, 16 और 20 कितना हो गया, 16 और 20 हो गया आपका 36। तो ये 36 आ जाएगा इसका आंसर। देखो ये 36 आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए होंगे आप किस तरीके से 36 आ जाएगा। देखो जैसे 21 है, 12 है और 3 है, यही तो है। इनको ऐड किया, 21 और 12 हो गया आपका 33, 33 और 3 36, ये इसका आंसर हो गया। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में हम, कि किसी सांकेतिक भाषा में, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक देखो आप देखोगे और करके तो इसमें अपोजिट का लिखा है। जिस तरीके से देखो इसमें भी अपोजिट का लिखा है, देखो ये रहा, ये इसमें भी अपोजिट है ना, अपोजिट की प्लस किया गया है। इसी तरीके से इसमें भी अपोजिट लिया गया है। देखो ये अपोजिट है इसमें, देखो ये सारे अपोजिट हैं, अपोजिट लिए गए हैं इसमें, अपोजिट, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को ये लिखा गया है, तो जयपुर को क्या लिखा जाए। समझ पा रहे हैं आप। ये देखो इसने MUMBAI बॉम्बे है। बॉम्बे का जो इसने क्रमांक लिखा है वो लिखा है 4 3 4 2 1 और 9। अब देखो ये लिखा है ना, अब सबसे पहले क्या करें, नंबरिंग कर लें इसकी। देखो M 13 पाएगा, U 21 पाएगा, M 13 पाएगा, B 2 पे, A 1 पे और I 9 पे। अब आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ये 4 लिखा है ना M की जगह, और M की नंबरिंग कितनी है, 13। इन दोनों को जोड़ के लिख दिया है। इसी प्रकार देखो 2 और 1 को जोड़ के लिख दिया 3, 1 और 3 को जोड़ के लिख दिया 4, और 2 का 2 लिख दिया, 1 का 1 और 9 का 9। इसी तरीके से चलो इसको देख लेते हैं जयपुर वाले को। तो देखो JAIPUR, चलो नंबरिंग कर लें। J 10 पे, A 1 पे, I 9 पे, P 16 पे, U 21 पे और R 18 पे। अब क्या लिखा था इसमें, सबकी क्या की गई थी, सबको प्लस किया गया था। अब देखो 1 और 0 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 9 का 9, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जयपुर को ये लिखेंगे 1 1 9 7 3 9, 1 1 9 7 3 9 लिखेंगे। आगे समझ में आपकी में। तो ये आपको
इस तरीके की दृष्टि विकसित करनी होगी, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के द्वारा आपको पता लग जाएगा कि इतनी आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में कि किसी सांकेतिक भाषा में क्लैट को 720 लिखा गया है, तो उसी भाषा में नेट को क्या लिखेंगे, ये पूछा है। तो चलो क्लैट लिखते हैं CLAT। अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं, देखो 3, 12, 1 और 20। अब इसका आ रहा है 720, ये लिखा जा रहा है ना, क्लैट को लिखा जा रहा है 720, ये तो लिखा जा रहा है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इनको सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 12 थी 36 और 36 दूना 72 यानी कि 720, ये देखो मल्टीप्लाई करने पा रहा है। तो इसी प्रकार से इसके नेट को देखते हैं, NE और T। N कितने पाएगा 14 पे, E 5 पे और T आ रहा है 20 पे। अब हो रही है इनका मल्टीप्लाई देखो, 14 पंजे 70 और 7 दूनी के 14 यानी कितना हो गया 1400 आ जाएगा इसका आंसर। ये लो, ये 1400 आंसर आ गया इसका। समझ गए होंगे आप किस तरीके से आया है। ये देखो 14 पंजे 70, 70 गुना 20 बराबर 1400, समझ गए होंगे आप। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। आगे क्वेश्चन क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में ई को लिखा है मैंने 4, कैट को लिखा, उसी प्रकार मैंने कैट को लिख दिया 8, तो ईगो को क्या लिखूंगा। अब देखो डी किस पे आता है 4 पे, डी बराबर 4 और डी आता भी 4 पे, चलो ठीक है। उसी प्रकार CAT बराबर क्या लिखा है 8, सी कितने पे 3 पे, ए कितने पे 1 पे और टी कितने पे 20 पे। अब देखो ये 8 कब आएगा, देखो इनको सबको ऐड करो एक बार, तो कितना हुआ 3 और 1 4 और 24, और ये कितने अक्षर हैं देखो 3 है, तो 24/3 बराबर 8, यही आया ना। अब इसी तरीके से देखो ईओ को देख लो आप, EGO, ई कितने पाया 5 पे, जी 7 पे और ओ कितने पाया आपका 15 पे। अब सबको ऐड कर दो, ऐड कर दिया 5 और 7 12, 12 और 15 27, 27 हो गए। अब ये कितने 3 का आप इसमें दे दो भाग, कितना आएगा 9, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। देखो ये तो ईगो बराबर आ जाएगा आपका 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। और बाद में ऊपर से अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपकी में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में है कि किसी सांकेतिक भाषा में गर्ल्स को ये लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बॉय को क्या लिखा जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है निस्संदेह रूप से। देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ये देखो कि GIRLS, इसको मैंने लिखा क्या है, इसको मैंने लिख दिया है 7 9 8 2 9। ये कैसे आया, चलो एक बार नंबरिंग कर लें। G 7 पाएगा, I 9 पे, ये 18 पाएगा, R L 12 पाएगा, S 19 पाएगा। अब देखो इसमें क्या है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो देखो 7 का 7, 9 का 9, लेकिन 18 का देखो इकाई अंक लिया है इसमें। देखो ये एक छोड़ दिया 18 में से, सिर्फ इकाई अंक लिया है। उस प्रकार 12 में से इकाई अंक लिया 2, देखो 2, और उसी प्रकार 19 में से इकाई अंक 9 लिया, एक छोड़ दिया, तो सिर्फ इकाई अंक लिया जा रहा है इसमें। चलो इसी प्रकार बॉय को भी कर लेते हैं, BOY। अब भी देखो कितने पे 2 पे, सॉरी बॉय को करना है पहले नंबरिंग कर लें, तो ये 2 पे आ गया, ये 15 पे आ गया, देखो ये आ गया हमारा बाई 25 पे। अब क्या लिखा जाए, सिर्फ हमको इकाई अंक लिखना है, तो 15 में से इकाई अंक क्या है 5, देखो 5 आ गया। बाई में इकाई अंक क्या है 5, तो ये भी 5 आ गया। तो ये देखो 255 लिखेंगे बॉय को, जिस प्रकार गर्ल्स को हमने लिखा था 79,829, सॉरी हाँ 79,829 लिखा था, उसी प्रकार से लिखा ही जाएगा इसको। आगे समझ में, उसमें देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें इकाई अंक दहाई अंक लिया जा रहा था, लेकिन इसमें हम इकाई अंक ले रहे हैं, देखो इकाई का। तो ये देखना है आपको, क्वेश्चन को बार बार करोगे और अच्छे क्वेश्चन निकालोगे तो ये दृष्टि आपकी विकसित हो जाएगी उसी तरीके से। एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, जो कि आपके सामने है कि किसी सांकेतिक भाषा में जनवरी को 7110, फेब को 826, मार्च को 5313 और अप्रैल को 541 लिखते हैं, तो जुलाई को क्या लिखा जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप देखोगे कि जो जनवरी लिखा हुआ है, अब आप जनवरी को गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो ये 7 है ना, 7, ये 7 नंबर ऑफ वर्ड्स इन मंथ्स,
एक महीने में जितने वर्ड्स आ रहे हैं उनको डिनोट कर रहा है। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया। उसी प्रकार 1 दूसरा वाला वर्ड है 1, ये 1 जनवरी पहले नंबर, पहला महीना है, महीने को वो कर रहा है, महीने को, तो 1 महीने को कर रहा है। उसी प्रकार 10, ये 10 है ना, ये आपका कर रहा है इसको, ये आपको कर रहा है पहले वाले को, जो जनवरी में पहला शब्द है उसको 10 डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार चलो फरवरी में देखते हैं, तो फरवरी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसको कर रहा है। उसी प्रकार अगर आप 2 को देखें तो दूसरे नंबर पर आता है फरवरी, और पहले नंबर पे क्या आ रहा है एफ, तो एफ 6 को कर रहा है। उस प्रकार मार्च में भी देख सकते हैं, देखो मार्च में 1 2 3 4 5, ये देखो 5 अक्षर हैं। और मार्च कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, तो 3, और पहले नंबर ऑफ बर्थडे क्या है एम, और एम कितनी बर्डिंग क्या है 13, तो ये 13 पे आ गया। उसी प्रकार अप्रैल को भी देख सकते हैं आप कि अप्रैल में देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ये रहे। और चौथा नंबर का महीना है तो 4, और पहले नंबर पे क्या आ रहा है ए अप्रैल में, तो इसलिए ए। अब उसी प्रकार देखो जुलाई का देखते हैं, JULY, तो कितने वर्ड्स हो गए 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया। उस प्रकार जुलाई, अब जुलाई कौन से नंबर का महीना है, 7वें नंबर का महीना है, और पहले पे क्या आ रहा है जे, और जे की जो बर्डिंग होगी वो हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी जे की बर्डिंग, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 47/10 जुलाई का। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में ये शब्द है, इसको ये लिखना है। ये देखो मेन PDF में अगर आप देखोगे तो ये 3 लिखा हुआ है, जबकि ये 2 है, गलती से हो गया है। और इसी प्रकार यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 लिखा हुआ है, 6 है, जो मैंने सही करके लिख दिया गया है आपको। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 2 4 6 8 10, इसको मैं लिख दिया है 2 8 2 32 और 2, ये लिखा हुआ है। ये बर्डिंग, ये जो आपको नंबरिंग है इस तरीके से। अब इन नंबर्स में अगर आप एक दूसरे से अगर आप रिलेशन डेवलप करोगे तो किस तरीके से होगा, ये देखो, ये डिवाइड 1 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ये डिवाइड 3 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, ये डिवाइड 5 हो रहा है। तो देख रहे हो आप कि पहले 1 से डिवाइड, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से डिवाइड, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से डिवाइड। तो ये जो ऑपरेशन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पर किया गया है, ये अगले वाले पे करेंगे क्योंकि दिया हुआ है ना उसी भाषा में। तो देखो 4 8 6 3 15, क्या जाए ऑपरेशन, देखो इसका क्या डिवाइड बाई 1 तो 4 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 तो 16 आ जाएगा, ये डिवाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 4 तो 12 आ जाएगा, और ये डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक्चुअल आंसर ये बनेगा इसका, ये देखोगे आप। एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप गौर से करोगे तो ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी आपको कि ये इस तरीके के ऑपरेशन बन रहे हैं, ये अच्छे क्वेश्चनों में शुमार हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में कि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 को ये लिख दिया मैंने, 5 7 5 8 को दे गो होम लिख दिया, 8 3 9 को वी आर होम लिख दिया। अब देखो आप गौर से देखो आप क्वेश्चन को, अब मैंने पहले कहा था इसमें इक्वेशन बना लो 1 2 और ये 3 इक्वेशन हो गई। अब देखो आप अगर दूसरी और तीसरी इक्वेशन में देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, होम सिंगल मिल रहा है, इसमें भी होम मिल रहा है, और ये देखो होम मिल रहा है, होम मिल रहा है दोनों में, इसमें भी होम और इसमें भी होम। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो 8 और 8, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 का जो मतलब है वो होम है, होम। और ये पूछ भी रहा है वी और होम का मतलब निकालो। अब इसके बाद पहले में और आप दूसरे में जाओगे, पहले और तीसरे में, सॉरी पहले और तीसरे में जाओगे तो इसमें देखो आर आ रहा है, इसमें देखो इसमें आर आ रहा है, और इसमें पहले में और तीसरे में क्या नंबर सेम है, देखो 3 सेम है, 3 सेम है, तो आप लिख सकते हो 3 बराबर हो जाएगा आर। बी पूछा है, इसमें बी पूछा है ना, अब देखो इन दोनों को पता लग गया तो बी का यार ऑटोमेटिकली 9 हो जाएगा ना, तो 9 बराबर हो जाएगा वी। ठीक है, आगे समझ में। और इस तरीके से आगे भी निकाल सकते हो, 2 ही पूछे हालांकि इसमें, लेकिन अगर आपसे पूछे कि दे का मतलब क्या होगा, तो दे का मतलब 7 में से या 5 में से 1 होगा क्योंकि कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। गो का मतलब क्या होगा, वो भी 5 या 7 में से 1 होगा क्योंकि कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं पहले भी सॉल्व कराया था, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो इसी क्रम में लास्ट टैब देखते हैं, क्योंकि एक टैब हम करेंगे नहीं क्योंकि बैंकिंग में आएगा वो वाला स्तंभ वाला। तो ये देखें संकेतों के कूट, यानी जो कोडिंग की जाएगी वो संकेतों में कर दी जाएगी, यानी कोई ना कोई इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य शब्दों में
सिंबल दिए जाएंगे। कैसे सिंबल में कूटबद्ध किया जाएगा, जैसे ये दिया हुआ है, इन सिंबल्स को फैक्स एंड मेड लिखा जा सकता है, जबकि इस सिंबल्स को मॉडम ईमेल है लिखा जा सकता है, और इस सिंबल को ईमेल और इंटरनेट लिखा जा सकता है। तो है और को क्या लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान से देखो दोनों चीज़ों को, देखो इसमें और है, देखो और है। पहले इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इसमें और है, इसमें भी और है। देखो ये और पहले और तीसरे में देखो एक चीज़ सेम मिल रही होगी आपको, देखो ये सेम मिल रहा है ना, ये रहा। तो देखो और का तो ये हो गया आंसर, और का आंसर तो ये हो जाएगा, देखो ये हो गया और का आंसर, ये पूछा गया तुमसे तो और का ये हो गया। अब है का देखो, है का ऐसे निकलेगा, 2 में मिलाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, ईमेल, ये देखो ईमेल, ये रहा ईमेल, इसमें भी ईमेल है, और इन दोनों में सेम क्या है, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना। तो देखो इसका मतलब हो जाएगा ईमेल, ईमेल हो गया ये, ठीक है। अब इंटरनेट बचा, इंटरनेट का मतलब ये हो गया, ये लो ये इंटरनेट हो गया अपना, ये इंटरनेट हो गया। अब देखो क्या बच रहा है इसमें, मॉडम बच रहा है, देखो मॉडम बच रहा है ना, ये रहा, ये भी मॉडम बच रहा है इसमें, और इसमें भी मॉडम बच रहा है। और मॉडम का आप देखोगे तो मॉडम का मतलब ये बन रहा है, देखो ये मॉडम बन रहा है, ये बन रहा है ना मॉडम। अब है बचा, तो है के लिए क्या प्लस, तो है के लिए क्या हो जाएगा, जो हमसे पूछा हुआ है का मतलब हो जाएगा प्लस, ये देखो निकल के आ गया। अब फैक्स पूछेगा तो फैक्स का मतलब ये हो जाएगा क्वेश्चन वाचक चिन्ह। आपको देखो सारे के सारे निकल के आ गए। तो एक दूसरे से आपको कॉन्टेक्ट बैठाना है, इनमें रिलेशन डेवलप करना है, और आपको पता लग जाएगा ध्यान से देखोगे तो आप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का एक, कि ये संकेत हैं, इन संकेतों को लिखा गया है गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और ये संकेत हैं, इनको लिखा हुआ है गुड फॉर हेल्थ। ये संकेत हैं, इनको लिखा गया है गुड टू वॉक फास्ट। अब चलो ये पूछ रहा है कि हैश का मतलब क्या होगा, @ का मतलब, ऐप का मतलब क्या होगा। तो मैंने बताया था पहले आपको, इस तरीके को इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन डेवलप करो, देखो आप इसमें देखो तीसरे में और दूसरे में क्या सेम मिल रहा है, ये देखो एक गुड सेम मिल रहा है, तीसरे और दूसरे में गुड मिल रहा है। उसी प्रकार इनमें सेम क्या मिल रहा है, @ मिल रहा है ना। तो @ का मतलब क्या हो गया, देखो ये गुड, @ का मतलब हो गया गुड। आ गया समझ में आपकी में। अब देखो अगर आप गौर से देखोगे और अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को, तो आपको पता लगेगा कि देखो वॉक 3 में भी आ रहा है और पहले में भी आ रहा है, और सारे के सारे अलग हैं इसमें। देखो फास्ट और 2 इसमें नहीं है किसी में भी। तो वॉक पहले और तीसरे से देखेंगे तो पहले और तीसरे में जो मिल रहा है वो है हैज, तो हैज को लिख देंगे हम वॉक। देखो वॉक आगे लिखाई, ठीक है ना, वॉक लिख देंगे। आगे समझ में। अब उसी प्रकार आगे और अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो इसमें पहले में और दूसरे में क्या मिल रहा है, 4, और पहले और दूसरे में इक्वल क्या मिल रहा है, अगर मिलाया जाए तो मिलने के बाद क्या, क्वेश्चन वाचक चिन्ह मिल रहा है। तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मतलब क्या हो गया, ये हो गया अपना 4 हो गया, क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मतलब हो गया 4। अब पूछ रहा है कि एफ, ये जो एफ का है, ये देखो एफ पूछ रहा है ना, एफ, ये इसमें एफ बच रहा है सिंगल, और इसमें सिंगल हेल्थ बच रहा है। तो एफ का मतलब क्या हो गया, हेल्थ हो गया, HELTH। आ गया ना समझ में। अब 2 और फास्ट और उसी तरीके से गो और मॉर्निंग, ये 2 बच रहे हैं। अब 2 का रिलेशन निकाल नहीं सकते, तो गो या मॉर्निंग का मतलब 2 होगा, या तो हैज होगा या फिर स्टार होगा। उसी प्रकार से गो का मतलब पूछा जाए तो या इसका मतलब या तो डॉलर होगा या फिर स्टार होगा, हैज होगा, स्टार होगा, हैज नहीं सॉरी, ये स्टार होगा, स्टार बचा हुआ है ना। उसी प्रकार 2 पूछे तो 2 का मतलब या तो प्लस होगा या फिर ये एरो वाला चिन्ह होगा। इसी प्रकार फास्ट का पूछा तो फास्ट का भी या तो प्लस होगा या फिर एरो वाला चिन्ह होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा। तो हमारा इस टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, बाकी प्रैक्टिस हम कराएंगे। आपको बताया ही था कि हमारा एक कंक्लूजन वाला एक सीजन अलग से क्या कहते हैं सेक्शन रखा जाएगा, जिसमें हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन रखेंगे। वैसे मैंने इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन रखे जाएंगे लास्ट ईयर, वो मेनली होंगे 2017, 2018 और 2019, और 2020 के जितने पेपर लगेंगे उनके लिए।